की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, जहां ट्विशा मौत मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है सीबीआई की टीम इस वक्त ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद है और वहीं पर सीबीआई की टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। गिरिबाला के घर जाकर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। बाकायदा एक डमी को अपने साथ सीबीआई की टीम यहां लेकर पहुंची है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सभी सीबीआई के अफसर हैं, सीबीआई के अधिकारी हैं और देखिए किस तरीके से जो आत्महत्या की थ्योरी ससुराल वालों की तरफ से दी गई है, उसी आत्महत्या की थ्योरी को लेकर सीबीआई अपनी पड़ताल करती हुई, जितना वजन ट्विशा का था, जिस तरीके से वो फंदा जिस पर ट्विशा झूली है, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? इसी की पड़ताल सीबीआई की टीम इस वक्त कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा हो रहा है, देखिए किस तरीके से वो रस्सी लटकाई गई है और उसी रस्सी को लेकर कितना वो भार ले सकती है, उसी की जांच करते हुए अलग अलग थ्योरीज पर यहां पर बात करते हुए सीबीआई के ये अधिकारी यहां नजर आ रहे हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, सहयोगी अंबुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंबुज, जो ससुराल वालों की तरफ से कहा गया कि ट्विशा ने आत्महत्या की, तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसी की पड़ताल इस वक्त सीबीआई के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जी बिल्कुल, देखिए जो क्राइम रिक्रिएशन होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और सीबीआई का एक क्राइम रिक्रिएट करने का एक और भी आधुनिक और भी साइंटिफिक तरीका होता है और कई सारे सवालों का जवाब कई क्राइम सीन्स में, कई क्राइम केसेस में सीन रिक्रिएशन के माध्यम से मिला है। कई सारे जो लूप होल्स हैं, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं, उनके बारे में भी खुलासा इस तरीके के सीन क्रिएशन आप इस वक्त देख रहे हैं। जिस तरीके से 12 मई को ट्विशा शर्मा ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली, वो ये वही जगह है जो कैमरे पर दिखाई दे रही है, हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि यहीं पर 12 तारीख को ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की और जिसके बाद परिवार वालों ने ट्विशा के ये आरोप लगाया कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती है और तमाम तरीके के आरोप। उसके बाद ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है और सीबीआई उसमें इन्वॉल्व होती है और ये देखिए किस तरीके से सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। वहाँ पर खुद समर्थ सिंह भी मौजूद, जो इस केस का मुख्य आरोपी है। मैं बिल्कुल आपको रोकूंगी। देखिए ये समर्थ सिंह साथ में नजर आ रहा है, ट्विशा का पति। यहाँ पर ये सफेद काली जो स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट है उसमें ये जो शख्स नजर आ रहा है, यही समर्थ सिंह है, ट्विशा का पति। और महत्वपूर्ण ये क्राइम सीन रिक्रिएट करना क्यों हो जाता है, इसे समझिए आप। दरअसल कोई भी मामला जब अदालत कानून की कसौटी पर कसती है तो फिर सबूतों और गवाहों के आधार पर ही अदालत किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब इस मामले में कोई सबूत और गवाह है नहीं सिवाय ससुराल वालों के, जो घर में मौजूद थे जब मौत हुई ट्विशा की। और रही बात सबूतों की, तो वो सीसीटीवी फुटेज सीढ़ियों से उतरते हुए तो है, लेकिन जहां पर मौत हुई है ट्विशा की, उस जगह की तो कोई सीसीटीवी तस्वीर है नहीं। इसीलिए पूरा का पूरा मामला जो है वो साइंटिफिक आधार पर आकर टिकता है। ऐसे में जो थ्योरी ससुराल वाले समर्थ कह रहा है कि वो इस तरीके से रस्सी पर झूल गई, ये क्या साइंटिफिकली पॉसिबल है या नहीं, उसी की पड़ताल सीबीआई की टीम कर रही है। और इन्हीं खामियों में अगर कुछ मिलती है, आधार बनाकर अदालत के सामने वो सबूतों के तौर पर पेश किया जाएगा ताकि ट्विशा को इंसाफ मिल सके। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी अंबुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंबुज, ये घर का कौन सा हिस्सा है जहां पर ये रस्सी सी लटकाकर सीबीआई अधिकारी जो है वो पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे लटक सकता है कोई फंदे पर या नहीं? देखिए रोमाना, ये घर का बिल्कुल वही हिस्सा है जहां पर ट्विशा शर्मा ने 12 मई की रात फांसी लगाई थी और ये वही हिस्सा है, उसी हिस्से की ये तस्वीर भी है।
जो हमने आपको दिखाई थी, जो एक रिंग लटकी हुई थी, ये वही हिस्सा है जहाँ पर कुछ जिम्नास्ट का सामान भी था और एक जिम्नास्ट के बेल्ट के साथ ही वो फांसी लगाई गई थी। हमने कुछ दिन पहले वो तस्वीर भी दिखाई थी अपनी स्क्रीन पर, और ये वही हिस्सा है। चूँकि एक शेड वहाँ पर डला हुआ है, छत के जो गिरीवाला सिंह का छत है उसका ही ये हिस्सा है जो एक शेड से ढका हुआ है, और ऊपर जो है 2 रिंग लगे हुए थे, एक टायर नुमा रिंग लगे हुए थे। उन्हीं रिंग से वो फंदा बना हुआ था जो हमने तस्वीर में भी दिखाया था, और वहीं पर ही ये पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर ये सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। फंदा लटका लिया गया है, आप देख सकते हैं कि जो फंदा है उसको अब देखिए लटका लिया गया है, और एक जो रिंग बार बार आपको एक अधिकारी के हाथ में दिख रहा है, सीबीआई के अधिकारी के हाथ में, वो उसी तरह का रिंग था या वही रिंग है जिससे वो फंदा लटकाया जा रहा है। जिस तरीके से 12 मई की रात को भी उसी फंदे पर वो जो जिम्नास्ट का बेल्ट है वो लटका हुआ था, उसी से लटकाया जा रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसे केसेस में जहां पर सबूत या चश्मदीद गवाह बहुत कम होते हैं, इस तरीके की जो साइंटिफिक तरीके से सीन को रिक्रिएट किया जाता है, उससे कई संभावनाएं भी सामने आती हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। भी खुलती है ना कि अगर ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं तो फिर फिलहाल सीबीआई के हाथ में कोई सीधा सबूत तो है नहीं, कोई गवाह तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो उसकी पड़ताल कैसे होगी, वो झूठ की पोल कैसे खुलेगी? वो इसी साइंटिफिक तरीके से खुलेगी, और इसी साइंटिफिक तरीके से इस वक्त ये क्राइम सीन जहां पर मौजूद है सीबीआई की टीम, और रिक्रिएट किया जा रहा है कि क्या यह संभव है जो थियरी ससुराल वालों की तरफ से दी गई है, पति समर्थ की तरफ से दी गई है कि ट्विशा ने खुद को फांसी लगा ली, ट्विशा खुद फांसी के फंदे पर झूल गई, उसी की पड़ताल इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है। जो पति है समर्थ वो तो यहां पर नजर आ रहा है, क्या सास गिरिबाला को भी लेकर पहुंची है सीबीआई की टीम? अंबुज जी, सास गिरीवाला सिंह को भी सीबीआई की टीम लेकर के पहुंची है। हालांकि अभी वो छत पर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही ये तैयारियां पूरी होंगी, निश्चित तौर पर गिरीवाला सिंह का जो उस दिन रोल रहा कथित तौर पर उनकी तरफ से, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्रिएट की जाएंगी। क्योंकि गिरीवाला सिंह का ये बयान था कि सबसे पहले ट्विशा शर्मा की लाश को उन्होंने देखा, ट्विशा शर्मा की बॉडी को उन्होंने देखा। तो यहाँ पर ट्विशा शर्मा की जब आत्महत्या के बाद वो वहाँ पर पहुँची थी, उसी तरीके से गिरीवाला सिंह को लाया जाएगा। उसके बाद वो नीचे जा कर के समर्थ को इस बात को लेकर के इन्फॉर्म करेंगी। फिर समर्थ सिंह अपने उन 2 साथियों के साथ ऊपर आएगा और पूरा का पूरा वो सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से वो सीढ़ियों में कई जगह पर रखा गया। ये भी दलील दी गई कि जो चोटें पोस्टमार्टम में आई हैं, हालांकि अब तो एंटीमार्टम बताई जा रही हैं वो चोटें, लेकिन इस तरीके की ये दलील दी गई कि जो कुछ चोटें जो लगी हैं वो फंदे से उतारते और नीचे सीढ़ियों से लाते समय वो चोट लगी हैं। बीच में सीपीआर देने की भी कोशिश की गई थी। मौजूद थे वहां पर जो शव नीचे लेकर आए थे समर्थ के साथ, उनको भी सीबीआई ने यहाँ पर बुला रखा है। मतलब सास गिरिबाला यहाँ पर मौजूद है, पति समर्थ मौजूद है, क्या उन 2 लोगों को भी यहाँ पर बुला रखा है सीबीआई ने? जी देखिए, सास गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह जो कि सीबीआई की कस्टडी में है, उनको घर लाया गया है। नौकर पहले से ही घर में हैं, और साथ में जो तीसरा कैरेक्टर है घर जो लेकर के आने वालों में से, वो है स्वराज सिंह। स्वराज सिंह घर के पड़ोस में ही रहता है, उससे एक बार सीबीआई पूछताछ कर भी चुकी है, और निश्चित तौर पर अभी स्वराज सिंह को भी बुलाया जाएगा क्योंकि वो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, मौसेरा भाई है वो समर्थ सिंह का। तो वो उन सारे कैरेक्टर्स को इस घर पर इसी छत के नीचे बुला कर के सारा का सारा वो सीन रिक्रिएट किया जाएगा, और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, एक बार फिर से देखिए कि वो रिंग नज़र आ रहा है जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था। जब पहली तस्वीरें आई थी एबीपी न्यूज़ में, हमने दिखाई थी कि वो तस्वीर थी जो फंदे की तस्वीर थी, और इस वक्त वो रिंग भी नज़र आ रहा होगा उसको, वो और ऊपर उसी रिंग से वो फंदा लटका हुआ था। जिस वक्त बिल्कुल ठीक उसी तरह से वो फंदा लटका हुआ नज़र आ रहा है। वो जिम्नास्ट का बेल्ट लटका हुआ नज़र आ रहा है जिस बेल्ट से ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की थी।